अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ 10वीं जमात का सेंटअप का एग्ज़ाम, उसके जो सवाल के पर्चे मिले बच्चों को, उन सवालों के जवाब को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप 10वीं जमात के हमारे तालिब इल्म उससे फ़ायदा हासिल करें और उससे उसको मुताला करें, मुताले में रखें। इसलिए कि इसमें जो सवाल पूछे गए हैं इसमें से 25% ज़रूर भी ज़रूर एनुअल एग्ज़ाम में पूछेगा, इसलिए आप इसको समझो। पहला सवाल है, बाबे फैज़ से दो जहां को क्या मिलता है? पहले सवाल का जवाब होगा ए रिज्क। क्या होगा? रिज्क। दूसरा नंबर सवाल होगा, आपके निसाब में शामिल अहमद के शायर कौन हैं? दूसरे का जवाब होगा बी शबनम कमाली। 2 नंबर का जवाब होगा शबनम कमाली, ऑप्शन बी। दूसरे नंबर सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी शबनम कमाली। तीसरा नंबर सवाल है, बज़्म कायनात में खुदा क्या है? तो इसका जवाब होगा सी अक्स। चौथा नंबर सवाल है, रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? चौथा का जवाब होगा सी भाभी जान। 4 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी भाभी जान। 5वां नंबर सवाल है, सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? जवाब बी नानीहाल। 5वां नंबर सवाल का जवाब है बी नानीहाल। 6ठा नंबर सवाल है, भाभी जान की कहानी किसके ज़बानी बयान की जा रही है? भाभी जान की कहानी किसके ज़बानी बयान की जा रही है? तो ये है जवाब इसका डी, भाभी जान के देवर के ज़रिए। 6ठा नंबर सवाल का जवाब है ऑप्शन डी, भाभी जान के देवर के ज़रिए। 7वां नंबर सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? जवाब बी पटना। 7वां नंबर सवाल का जवाब बी पटना। 8वां नंबर सवाल है, फिरार किसका अफसाना है? बी, जवाब बी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। 8 नंबर सवाल का जवाब है बी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। सवाल नंबर 9, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? जवाब होगा सी नफ्सियात। 9 का जवाब सी नफ्सियात। 10वां नंबर सवाल है, कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? जवाब बी कटी हुई शाख। 10 का जवाब बी कटी हुई शाख। 11 नंबर सवाल, अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है? जवाब ए निगारे अजीम। 11 का जवाब ए निगारे अजीम। 12 नंबर सवाल है, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने के किरदार हैं? जवाब आशियाना। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने के किरदार हैं? जवाब है आशियाना। 12 का जवाब बी आशियाना। 13 नंबर सवाल है, निगारे अजीम का असल नाम क्या था? जवाब बी मलका मेहर निगार। 13 का जवाब है बी मलका मेहर निगार। 14 नंबर सवाल है, ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसतन इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? जवाब बी ग्लोबल वार्मिंग। 14 का जवाब बी ग्लोबल वार्मिंग। 15 नंबर सवाल, निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है? 15 का जवाब होगा ए सैयारा। 16वां नंबर सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने डाली? जवाब बी सर सैयद। 16 का जवाब बी सर सैयद। 17 नंबर सवाल, रिया के मजमून निगार कौन है? जवाब ए सर सैयद। 17 नंबर सवाल का जवाब है ए सर सैयद। 18 नंबर सवाल, दर्ज झैल में सर सैयद की तसनीफ कौन है? जवाब बी असबाब बगावत हिंद। 18 का जवाब बी असबाब बगावत हिंद। 19 नंबर सवाल है, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? जवाब तनकीदी। 19 नंबर सवाल का जवाब बी तनकीदी। 20 नंबर सवाल है,
डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे? जवाब है बी अंग्रेजी। सवाल नंबर 20 का जवाब है बी अंग्रेजी। 21 नंबर सवाल, भीमराव की मादरी जबान क्या थी? जवाब मराठी। 21 का जवाब बी मराठी। 22 नंबर सवाल है, हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून कौन थे? जवाब सी भीमराव अंबेडकर। 22 का जवाब सी भीमराव अंबेडकर। 23 नंबर सवाल, लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई? जवाब छपरा। 23 का जवाब सी छपरा। 24 नंबर सवाल, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मुसन्निफ कौन हैं? जवाब डी लुत्फुर रहमान। 24 का जवाब डी लुत्फुर रहमान। 25 नंबर सवाल, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब ए बिहार। 25 का जवाब ए बिहार। 26 नंबर सवाल है, आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? जवाब बी तरेगना। 26 का जवाब बी तरेगना। 27 नंबर सवाल, उर्दू का पहला नाविल निगार किसे कहते हैं? उर्दू का पहला नाविल निगार किसे कहते हैं? जवाब डिप्टी नज़ीर अहमद। 27 का जवाब बी डिप्टी नज़ीर अहमद। 28 नंबर सवाल है, हमीदा फहमीदा की कौन थी? हमीदा फहमीदा की कौन थी? जवाब ए बेटी। 28 का जवाब ए बेटी। 29 नंबर सवाल, मैंने वह अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल किसका है? जवाब डी गालिब। 29 का जवाब डी गालिब। 30 नंबर सवाल है, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? जवाब सी गालिब। 30 का जवाब सी गालिब। 31 नंबर सवाल है, शाहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? जवाब सी बाढ़। 31 का जवाब सी बाढ़। 32 नंबर सवाल है, शाहबाज किस अखबार में मुदीर हुए? जवाब डी दारुसल्तनत। 32 का जवाब होगा डी दारुसल्तनत। 33, मेहदी अफादी अपनी बीवी से मुत्तलिक किस तरह के साथ की बात करते हैं? जवाब सायकी। 33 का जवाब होगा बी सायकी। 34 नंबर सवाल है, मकबूल अहमद हमदानी को खत लिखने वाले का क्या नाम है? जवाब मेहदी अफादी। 34 का जवाब सी मेहदी अफादी। 35 नंबर सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? जवाब सी अफसाना निगार। 35 का जवाब सी अफसाना निगार। 36 नंबर सवाल, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? जवाब बी बेदी। 36 का जवाब है बी बेदी। 37 नंबर सवाल, शामिल निसाब नज़म मनाज़िर फितरत मनाज़िर कुदरत के शायर कौन हैं? जवाब सी चकबस्त। 37 का जवाब सी चकबस्त। 38 चकबस्त की वफ़ात कहाँ हुई? जवाब सी राय बरेली। 38 का जवाब सी राय बरेली। 39 इंडिया गेट कहाँ है? जवाब ए दिल्ली। 39 का जवाब है ए दिल्ली। 40 नंबर सवाल है, ईसा खील कहाँ है? जवाब बी पाकिस्तान। 40 का जवाब होगा बी पाकिस्तान। 41 परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? जवाब ए हम नौजवान हैं। 41 का जवाब ए हम नौजवान हैं। 42 नंबर सवाल, किस स्कूल में परवेज़ शाहिदी मुदर्रिस थे? जवाब बी इस्लामिया स्कूल। 42 का जवाब होगा बी इस्लामिया स्कूल। 43 नंबर सवाल है, बिजली का खंभा के अलावा नदा फाजली की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? जवाब बी बहुत आसान थी पहले। 43 का बी बहुत आसान थी पहले। 44 नंबर सवाल है, नदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा? जवाब सी कमज़ोर तबका। 44 का जवाब सी कमज़ोर तबका। 45 नज़म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन हैं? जवाब ए नदा फाजली। 45 का ए नदा फाजली। सवाल नंबर 46 दरज़ैल शोरा में मज़ाह का शायर कौन है? जवाब बी सैयद मोहम्मद जाफरी।
सैतालीस नंबर सवाल है, नज़म खरा डिनर के शायर कौन हैं? जवाब ए सैयद मोहम्मद जाफरी। 47 का जवाब ए सैयद मोहम्मद। 48 नंबर सवाल है, लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज है? जवाब ए अरबी। मरसिया 48 का जवाब होगा ए अरबी। 49 नंबर सवाल, गालिब कब पैदा हुए? जवाब ए 1797। 49 का जवाब होगा ए 1797। उसके बाद है 50 नंबर सवाल। 50वां सवाल, मसनवी किस ज़बान के तवस्सुत से उर्दू में शामिल हुई? जवाब सी फारसी। 50 का जवाब सी फारसी। 50 सवाल का जवाब मैंने आज पूरा कर दिया और फिर कल 50 का ही कर दूंगा। रुको एक मिनट, देखो।